हेलो दोस्तों, मैं सोनू एनजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देखते हैं राज्य स्पेशल। राज्य स्पेशल में हम लोग देखेंगे एपिसोड नंबर प्रथम है। इसमें प्रथम राज्य असम को लिया हूं मैंने और असम के बारे में आपको बताऊंगा कि असम में क्या क्या स्पेशल है। चलिए देखते हैं असम में क्या क्या स्पेशल। असम राज्य का दर्जा कब मिला? असम राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। अब देख, असम के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा शर्मा जी हैं अभी बीजेपी के। कौन से? बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी। अब वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे गोपीनाथ बारदोलाई। कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। याद रखेंगे वहाँ का सीएम गोपीनाथ बारदोलाई। वहाँ जो विधानसभा का सीट है 126, देखिएगा यहाँ लिखे हैं विधानसभा का सीट 126। इसी में से जीत कर बहुमत से हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए राज्यसभा का सीट जो है, यहाँ राज्यसभा का सीट 7 है और लोकसभा का सीट 14, यानी कि लोकसभा 14 और राज्यसभा 7। यहाँ की राजधानी जो है दिसपुर। कहाँ है जी? दिसपुर। आप बेसिक है, आप सभी ये जानते होंगे। आप आगे आते हैं डिटेल। देखिए टोटल जिला कितना है वहाँ असम में? टोटल जिला कितना है जी? 35 जिला है। और सबसे बड़ा शहर पूछा जाए आपसे कि असम, बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है कि असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो याद रखें गुवाहाटी। गुवाहाटी। अब गुवाहाटी में ही असम का क्या है जी? उच्च न्यायालय। याद रखें सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी और गुवाहाटी में ही है उच्च न्यायालय। वहाँ का क्लासिकल डांस क्या है? क्लासिकल डांस सत्रिया लिख दिया हूँ मैंने, लेकिन बताऊंगा डिटेल इसके बारे में। क्या है जी? सत्रिया में विशेष है कि सत्रिया नृत्य का खोज शंकर देव ने किए थे। शंकर देव ने किए। शंकर देव सत्रिया डांस का खोज किए। तो इस किस नाटक पर आधारित है सत्रिया डांस? अंकिया नाटक। क्या जाएंगे याद रखेंगे? अंकिया नाटक पर आधारित है। क्या है जी? अंकिया नाटक पर सत्रिया डांस आधारित है। अब यहाँ का देखते हैं फोक डांस कौन सा है जी? बिहू वहाँ का महोत्सव भी है और बिहू वहाँ का डांस भी है। और एक है बगरुम्बा डांस, बहुत ही खतरनाक डांस है बगरुम्बा। यहाँ एक मंदिर भी है, असम में एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। कौन सा? कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर में कहा जाता है कि वहाँ एक मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला। कामाख्या माता मंदिर में जो हो योनि की पूजा की जाती है। क्या चीज़ की? योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या माता मंदिर लिख लीजिए यहाँ। क्या माता की मंदिर है। यहाँ कौन सा डांस होता है, कौन सा मेला लगता है जी? अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला, या मेला भी लिख देते हैं। आगे देखिए यहाँ एक नदी है। इस नदी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानेंगे, क्योंकि ये असम की मैदान से होकर बहने वाली नदी है। कि असम की जीवन रेखा इस नदी को कहा जाता है लगभग। देखिए कैसे। ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी है जी? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आपको याद रखें। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है जी? हिमालय के उत्तर में तिब्बत का एक मतलब जिला है, रंगपुर जिला के मानसरोवर झील के निकट चेमयांग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, याद रखेंगे। अब ब्रह्मपुत्र नदी जाकर गिरता कहाँ है? तो बंगाल के खाड़ी में। मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलता है वहाँ तो उसका नाम होता है सांगपो।
तिब्बत में। और जैसे ही भारत में एंट्री करता है असम में, सॉरी असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसका नाम होता है दिहांग। अच्छा, असम में जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो उसका नाम दिहांग होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कहाँ से करता है जी? एंट्री करता है, एक पर्वत है नामचा परबा पर्वत, नामचा परबा पर्वत के निकट मतलब एक दर्रा है, उस दर्रा से निर्भर करता है। उस दर्रा का नाम है यंगयाप दर्रा। यंगयाप दर्रा सुन लीजिए और वीडियो को पॉज करके लिख भी लीजिएगा। मानसरोवर बोल रहे हैं, नामचा परबा पर्वत के निकट एक क्या है जी? यंगयाप दर्रा है। वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री करता है अरुणाचल प्रदेश से। एंट्री करता है तो उसका अरुणाचल प्रदेश नाम होता है दिहांग, और जैसे ही प्रवेश करता है असम के मैदान में ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, और इस पे एक द्वीप भी है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप। आगे मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिटेल से। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे इधर से आता है असम के मैदान से बंगाल के खाड़ी में जाता है, जैसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश का नाम हो गया दिहांग, असम में गया तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ गया। और जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करता है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। इधर से गंगा नदी जब पद्मा, इसका नाम जब बांग्लादेश में आती है, गंगा नदी जब भारत में होती है तो गंगा बोलते हैं। और जैसे ही एंट्री करती है बांग्लादेश में तो इसका नाम पड़ता है पद्मा। तो पद्मा और गंगा यमुना मिलके बनाती है मेघना। तो यानी कि फाइनली मेघना नाम दोनों का हो गया। अब मेघना जब बंगाल की खाड़ी बना जाती है तो वहाँ बनाती है एक डेल्टा, जिसे बोला जाता है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो है सुंदरी वन और मैंग्रोव वन के लिए बहुत ही उपजाऊ है। आगे देखते हैं, यहाँ माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पे ही एक माजुली द्वीप है। क्या है जी? यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी लिख दें, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक क्या है जी? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है 129 किलोमीटर वर्ग पर फैला हुआ है। देखिए, यह असम का एक जिला भी है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला। बिल पुल जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, किस पे है जी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और देखिए आगे एक और पुल है, ढोला सादिया पुल जो लोहित नदी पर है। किस पे है जी? लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। याद रखें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी है। इसका नया नाम पड़ गया है भूपेन हजारिका पुल। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 2019 में जब भारत 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब उनको क्या दिया गया जी? भारत रत्न दिया गया। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। संगीत क्षेत्र में सबसे बड़ा जो संगीत है, फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, उनको मिल चुका है। आगे आप देखेंगे कि असम के 7 क्या है जी? असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन जी है? देहंगपटकई है, रायमोना है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, और ओरंग है, और डिब्रू साइकोवा है। आगे मैं बता दूं कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और मानस और काजीरंगा यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हैं। और वहाँ असम में 17 वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं। 17 वन्यजीव अभ्यारण्य और 7 राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का नाम फिर से सुन लीजिए, देहिंगपटकई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग और डिब्रू साइकोवा। 7 राष्ट्रीय उद्यान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।